हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण में भाषा विज्ञान की उपयोगिता पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान क्या है? किसी भी भाषा का विवेचन भाषा के सामान्य सिद्धांतों पर पूरी तरह गठित होता है। आधुनिक युग में भाषा संबंधी सिद्धांतों को जो वैज्ञानिक रूप दिया गया है वह भाषा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। भाषा संरचना की सूक्ष्मतम विशेषताओं, ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य आदि का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। अध्यापक और भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए प्रत्येक भाषा शिक्षक एवं विद्यार्थी को भाषा विज्ञान का अध्ययन एवं ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि अध्यापक को स्वयं ध्वनियों का उच्चारण, स्थानों, शब्द रचना एवं वाक्य विन्यास का ज्ञान नहीं होगा तो वह विद्यार्थियों को सही उच्चारण की शिक्षा कैसे दे सकेगा। अतः सभी भाषा शिक्षकों को भाषा विज्ञान जानना ही चाहिए। भाषा विज्ञान के 4 तत्व हैं: ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान। ध्वनि विज्ञान। भाषा विज्ञान का पहला तत्व है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान मानव के ध्वनि यंत्र से निकली हुई ध्वनियों का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करता है। इसमें स्वर, व्यंजन, स्वराघात आदि की व्याख्या की जाती है। ध्वनियाँ अनंत, परंतु प्रत्येक भाषा अलग अलग निश्चित ध्वनि समूह का ही प्रयोग करती है। सुनने में ये ध्वनियाँ एक जैसी मालूम पड़ती है, जो कि श्रोता को भ्रम में डाल सकती है। भाषा विज्ञान इस भ्रम को दूर करने के लिए निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। विभिन्न भाषाओं में कई ध्वनिग्राम समान हो सकते हैं, परंतु उनके उच्चारण में सूक्ष्म अंतर होता है। यह बात हमें भाषा विज्ञान के द्वारा ही मालूम होता है। अतः हिंदी शिक्षक को भाषा विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह विद्यार्थियों को सही ज्ञान दे सके। ध्वनि विज्ञान केवल ध्वनियों का सूक्ष्म अंतर को ही स्पष्ट नहीं करता, वरन इसमें ध्वनि उत्पादन से संबंधित उच्चारण अवयवों का भी विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। बांग्ला भाषी हिंदी के वर्गीय अल्पप्राण व्यंजन को महाप्राण और पंजाबी हिंदी के वर्गीय सघोष व्यंजन को अघोष व्यंजन के रूप में उच्चारण करना दोष नहीं मानते, परंतु हिंदी में ये सब भिन्न भिन्न ध्वनियाँ हैं। आमतौर पर छात्र संयुक्ताक्षर के उच्चारण में कठिनाई अनुभव करते हैं। स्वरागम, स्थान, स्नान, स्कूल ये सब ठीक है। स्थान, स्नान, स्कूल ये सब गलतियां हैं। छात्र ऐसे गलतियां करते हैं। स्थान के स्थान कहते हैं, स्नान के स्नान कहते हैं, स्कूल को स्कूल कहते हैं। यहाँ पर स्थान में आ जोड़कर स्थान बना दिया है, स्नान में आ जोड़कर स्नान बना दिया है। यहाँ पर स्कूल जो संयुक्ताक्षर है उसको स्कूल संयुक्ताक्षर को तोड़कर स्कूल बना दिया गया है। इसको हम स्वरागम दोष कहते हैं। आदि ध्वनि लोप, श्मशान यह ठीक है। इसमें शा निकालकर मसान कर दिया है, इसमें शा का लोप हुआ है। मध्य ध्वनि लोप, प्रिय यह ठीक है। इसमें रेफ का लोप हो गया है, प्रिय कहा गया है। भाषा विज्ञान की सहायता से हम बालकों की ऐसी अशुद्धियों का निराकरण कर सकते हैं। रूप विज्ञान। भाषा विज्ञान के दूसरा तत्व रूप विज्ञान है। रूप विज्ञान के अंतर्गत शब्दों की संरचना
एवं वाक्यों में शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कुछ रूप तो अर्थवान होने के कारण ज्यों का त्यों शब्द रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। अन्य रूप शब्द का रूप प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभक्तियों या प्रत्ययों का आश्रय लेकर वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। प्रथम प्रकार के रूप मुक्त या तथा दूसरे प्रकार के रूप आबद्ध कहलाते हैं। घोड़ा लड़का ये मुक्त रूप है, तारतम्य आबद्ध रूप है। हिंदी भाषा के उपसर्ग एवं प्रत्ययुक्त शब्द मुक्त और आबद्ध रूपों में ही आते हैं। रूप विज्ञान हमें भाषा की व्याकरणीय क्षेत्रों श्रेणियों जैसे संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि की सही एवं वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त रूप विज्ञान लिंग भेद, वचन भेद, क्रिया के भेद के बारे में भी ठीक ठीक जानकारी देता है। कभी कभी हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के सर्वनामों और संज्ञाओं में लिंग निर्णय क्रिया के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए वह लिखता है, यह पुंलिंग वाक्य है। वह लिखती है, यह स्त्रीलिंग वाक्य है। एक भाषा के शब्द का लिंग विपर्यय उस समय उस भाषा के समानार्थी शब्दों के लिंग के अनुसार होता है। एक भाषा के शब्द का लिंग विपर्यय उस भाषा के समानार्थी शब्दों के लिंग के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, संस्कृत के पवन, वायु, अग्नि, आत्मा हिंदी में स्त्रीलिंग हो गए हैं। वचन भेद के लिए भाषा विज्ञान बतलाता है कि किस प्रकार शब्द के अंत में कभी प्रत्यय, कभी समूहवाची शब्द, कभी उस शब्द की पुनरुक्ति से बहुवचन प्रदर्शित किया जा सकता है। हिंदी में ये, वो, आ आदि के योग से बहुवचन बनता है। समूहवाची शब्द जन, वृंद, समूह का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, भक्तजन, मुनि वृंद, बाल समूह आदि। अर्थ विज्ञान भाषा विज्ञान का तीसरा तत्व अर्थ विज्ञान है। शब्द अर्थ और ज्ञान का परस्पर अविच्छिन्न संबंध है। शब्द अर्थ और ज्ञान का परस्पर अविच्छिन्न संबंध है, क्योंकि जब किसी शब्द का उच्चारण किया जाता है तो श्रोता वक्ता के अभिप्राय से तादात्म्य स्थापित कर कथित भाव को समझता है। प्रकरण और साहचर्य के कारण अर्थ विकास होता है। जैसे सैंधव शब्द नमक और घोड़ा अर्थ में प्रकरण के अनुसार अलग अलग होता है। सादृश्य के कारण भी अर्थ विकास होता है। जैसे पाद शब्द पहले पैर के लिए प्रयुक्त होता था, कालांतर में पशु के पैर का चतुर्थांश होने के कारण चौथाई के लिए और बाद में खाट के पाये के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। अलंकारिक ढंग से बात कहने तथा विपरीत बात के द्वारा अपना अभिप्राय प्रकट करने के कारण भी अर्थ विकास होता है। अर्थ विज्ञान द्वारा यह पता चलता है कि शब्दों का अर्थ परिवर्तन क्यों हो जाता है। अर्थ विज्ञान के द्वारा यह पता चलता है कि शब्दों का अर्थ परिवर्तन क्यों हो जाता है। सर्वप्रथम वह बतलाता है कि अर्थ संकोच तथा अर्थ विपर्यय के कारण अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अर्थ संकोच, अर्थ विपर्यय के कारण अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखिए,
शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से गौ शब्द के कई अर्थ हैं, परंतु वह गाय के लिए प्रयुक्त होता है। और एक उदाहरण देखिए, पशु के मूल अर्थ में मनुष्य भी था, परंतु वह चौपायों के तक ही सीमित हो गया। चौपायों के मतलब यहाँ पर पशुओं के लिए ही, या बैल, गाय, कुत्ता जैसे चार पाई मतलब चार पैर वाले पशुओं के लिए ही वह पशु शब्द सीमित रह गया। अच्छे अर्थों का निकृष्ट अर्थों में तथा निकृष्ट अर्थों का उत्कृष्ट अर्थों में परिणत हो जाने के कारण भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। गुरु शब्द पहले उपाध्याय के लिए किया जाता था, अब गुरु शब्द अब चालक के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। भाषा विज्ञान इस अर्थ परिवर्तन का ज्ञान देकर हमें अर्थ का अनर्थ होने से बचा लेता है। और भाषा विज्ञान में आखिरी वाक्य विज्ञान, वाक्य को भाषा का पूर्ण अवयव माना जाता है। वाक्य को भाषा का पूर्ण अवयव माना जाता है, परंतु पूर्ण अवयव होते हुए भी वाक्य में भी अर्थ की प्रधानता रहती है। वाक्य में किसकी प्रधानता रहती है? अर्थ की प्रधानता रहती है। शुद्ध एवं पूर्ण वाक्य में योग्यता, आकांक्षा और समीपता होना चाहिए। शुद्ध एवं पूर्ण वाक्य में क्या क्या होनी चाहिए? योग्यता, आकांक्षा और समीपता होनी चाहिए। वाक्य विज्ञान हमें इस तथ्य से भी अवगत करता है कि वाक्य में शब्दों का क्रम व्याकरणिक चिन्हों को ध्यान में रखते हुए बदला जाए तो अर्थबोध में कोई व्याघात नहीं पड़ता। जैसे नीचे उदाहरण दिए हैं, देखिए। बेला ने इस पुस्तक को संविदा से लेकर पढ़ा। इसको व्याकरण चिन्हों का प्रयोग से बिना अर्थ परिवर्तन किए लिए और कुछ उनका उदाहरण दिए हैं, देखिए। इस पुस्तक को संविदा से लेकर बेला ने पढ़ा। यह वाक्य पहले वाक्य का ही विराम चिन्हों के सहायता से बिना अर्थ का कोई भाव के लिए इसको दूसरे वाक्य में देखिए। संविदा से लेकर बेला ने इस पुस्तक को पढ़ा। व्याकरण चिन्हों से ऐसा प्रयोग करने से भी वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता। भाषा विज्ञान हमें बतलाता है कि वाक्य संरचना में हमें संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया को एक निश्चित क्रम में रखना चाहिए। उपसंहार। भाषा विज्ञान अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से एक हिंदी शिक्षक को निश्चित तथा सही जानकारी देता है, जिससे वह विद्यार्थियों का शुद्ध एवं सही ज्ञान प्रदान कर अपने कर्तव्य को भली भांति पूरा कर सके। आपको इस विषय के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हिंदी भाषा शिक्षण या अन्य कोई पुस्तक भी पढ़ सकते हैं।